Hello students, welcome to Maths Educator. I am Hinal Patel and today I will explain a 10th standard chapter number 6 biology chapter, that is life processes. In that today we are discuss regarding a modes of nutrition. We all know that all the living organisms require food for the energy. But what is there in that food? ऐसा क्या है उस फूड में जिससे हमें एनर्जी मिलती है? तो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड थ्रू विच वी गेट एन एनर्जी. नाउ अब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Okay, there are mainly two type of mode of nutrition according to the organism. First one, that is autotrophic mode of nutrition, and the second one, that is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic. Okay, देखो बच्चों, वैसे तो आपको पता ही है, आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ के ऑलरेडी आए हो दैट व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक. बट टुडे इन दिस लेक्चर वी विल लिटिल बिट गो इन डीप दैट व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक मीन्स एंड हेटेरोट्रॉफिक मीन्स. ओके, सो ओवर हियर एज द नेम सजेस्ट ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स खुद से, कोई भी चीज जो खुद से हमें सिंथेसाइज करनी. ओके, ऑटो एक ग्रीक वर्ड है बेटा. ये ग्रीक क्योंकि क्या होता है, जो भी ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होते हैं वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड्स में आते हैं. ओके, तो हमें उसका सिंपल इंग्लिश अगर हम चाहे तो ले सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि बताया है ऑटो का ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेल्फ. ओके, खुद से, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ. तो ऐसे, और ट्रॉफिक का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन. ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड सच मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन दैट इज नोन एज एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Okay, the main thing in autotrophic nutrition is a process known as a photosynthesis. This is the main process, okay, जिसके थ्रू दिस ऑल द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना मीन्स के अपना फूड खुद से बनाते हैं. दैट इज by a photosynthesis. In this process they are used their raw material like a carbon dioxide, water and sunlight. Okay, carbon dioxide, water and sunlight, and by using this raw material, inorganic raw material, they are prepared their own food. So such type of the organism are known as a autotrophic organism and they use the nutrition mode known as an autotrophic mode of nutrition. Now the second one, that is hetero का ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और hetero का मतलब होता है अदर. मतलब कि ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है टू गेट देयर न्यूट्रिशन. ओके, सो हेटेरोट्रॉफिक अगेन इसका मीनिंग होता है न्यूट्रिशन. सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर मोस्टली डन बाय एन ऑर्गेनिज्म नोन एज एन हेटेरोट्रॉफस और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ तो ऑटोट्रॉफिक में आपके एग्जाम्पल आएंगे ऑल द प्लांट्स. यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ दैट आर प्लांट्स, मतलब कि जितने भी प्लांट्स राइट नाउ जो अर्थ पे अवेलेबल है, ऑल द प्लांट्स आर हैविंग अ क्लोरोफिल. ओके, और उसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. जबकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में लाइक प्लांट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं टू गेट देयर न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स, ओके, कुछ बैक्टीरिया,
वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. सो दिस आर द मेन टू टाइप ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो एक ही सिंपल बात है बेटा कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. तो उनके लिए सिर्फ इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, वही वो लोग ले सकते हैं थ्रू एनवायरमेंट, दैट इज सनलाइट, CO2, और इसमें कोई और ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है. बट हेटेरोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफस ऑर्गेनिजम्स वो बहुत सारे हैं और उसके अलग अलग टाइप है. तो अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक टाइप्स or heterotrophs, different types of the heterotrophs that are right now present on earth. Okay, so in heterotrophic study यहाँ पे include होते हैं एक तो herbivorous, carnivorous and omnivorous. ना अब आपको ये लग रहा है हाँ मैम हमने तो ये पहले भी पढ़ा हुआ है, डेट व्हाट इज हर्बीवर्स, व्हाट इज कार्निवर्स एंड व्हाट आर द ओमनिवर्स. बट ये तो सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है. जैसे कि आपको पता है हर्बीवर्स मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो टोटली सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, डेट आर ऑल इंक्लूडेड इनटू द हर्बीवर्स. कार्निवर्स ऐसे एनिमल्स जो टोटली दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड. Okay, carnivores that are dependent on other animals for their food, and omnivores ऐसे animals होते हैं जो both plant and दूसरे जो animals होते हैं दोनों को as a nutrition वो consume कर सकते हैं. तो example की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही known है, ठीक है. आपको पता ही है यहाँ पे कौन आएगा, like cow, बफेलो, वो सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि जो एनिमल्स है जो टोटली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, दे ऑल आर इंक्लूडेड इनटू द हर्बीवर्स. कार्निवर्स ऐसे एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स पे, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक डियर, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. एंड ओमनिवर्स लाइक ह्यूमंस, वी ह्यूमंस, ओके, दैट आर they consume both the type of the nutrition, like herbivores के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं, वो कार्निवरस के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि वो प्लांट भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड एनिमल्स भी कंज्यूम कर सकते हैं. नाउ द मेन पॉइंट इन दिस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, that is a main other two types. One is saprophytes and the second one is a parasite. ओके, सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. डेड ऑर्गेनिज्म और डिकेड मटेरियल के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, जैसे कि कोई एनिमल्स या कोई भी प्लांट हो जो ज़मीन पे गिर गया हो, वो जो मर गया है, कोई भी एनिमल्स जो मर गए हैं, आपने कई कबार देखा होगा, लाइक बिल्ली है, कोई डॉग है, ओके, तो वो कुछ दिनों के बाद डिके हो जाते हैं सॉइल में. वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस सैप्रोफाइट्स. ओके, मोस्ट ऑफ द फंजाई, सम बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ अ सैप्रोफाइट्स. ओके, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जो सॉइल के अंदर फंजाई होते हैं, वो ज़्यादातर सैप्रोफाइटिक रोल प्ले करते हैं कि वो किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर फूड. ओके, द सेकेंड वन दैट इज द पैरासाइट और पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट है, कुस्कुटा, ठीक है, नेरिस, ये एक वर्म है, या तो फिर हम बोल सकते हैं वर्म्स. ओके, ये ऐसे है ऑर्गेनिज्म जो किसी लाइव ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड. दे आर डिपेंडेंट ऑन अ लाइव ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ओके, जो किसी भी इंसान या फिर कोई भी एनिमल्स है या तो फिर किसी प्लांट उसके बॉडी के बाहर या तो फिर वो अंदर अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ना कि वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं
कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो अपना न्यूट्रिशन उसमें से लेते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो किसी की बॉडी के अंदर रहने के बाद उसको सिर्फ डिजीज कॉज कर सकते हैं। ओके, सो सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इनटू द पैरासाइट। ओके, दे ऑल आर इंक्लूडेड इनटू द पैरासाइट्स। तो आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस। सेप्रोफाइट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है, हिट्रोट्राइफिक ऑर्गेनिज्म है जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड, एंड पैरासाइट्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड्स। सो ओवर हियर these are a different modes of nutrition that are included into the life processes. Okay.